तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये आदमी लियोंग के ऊपर पिल खिलाने की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया था, जिस पर लियोंग अब सिर्फ एक नजर इसकी ओर देख लेता है। तभी आदमी वापिस से औकात में आते हुए कहता है सॉरी सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। जिस पर लियोंग अब इसे एक मैच पेपर देते हुए कहता है कि लोरी से लीवू के सौतेले ग्रैंडपा से कॉन्टेक्ट करो, उससे कहो कि एक्सीडेंटली लीवू मारी जा चुकी है। तभी आदमी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस पर आप कनेक्ट होते उधर से आवाज आती है कि मुंह बताओ क्या काम हो गया। जिस पर ये आदमी कहता है सर दरअसल वो छोटी सी गड़बड़ हो गई है। जब तक हम लोग मैडम लीवू से मिले तब तक उसने अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया था, और जब उसे पता चला कि उसकी वजह से हम लोग उसे ग्रैंडपा को ब्लैकमेल करेंगे तब उसने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लिया। तभी ना सुनते एल्डरफा बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और फिर ये काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए कहता है कि मुँह गधे के बच्चे कहेंगे क्या तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है। जिस पर यह आदमी कहता है सॉरी सर, बट उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकने का हमारे पास कोई भी उपाय नहीं था। तब एल्डरफा कहता है तुम जानते हो ना ये कितना बड़ा मिशन था, वो ड्रैगन सेक्ट वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चला कि ये प्लान फेल हो गया तो। जिस पर यह आदमी कहता है सर प्लीज शांत हो जाए, मैं हर तरह के पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तब लीवू के सौतेले ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है अब चुप जाओ वापिस सेक्ट लौटो, और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि लीवू मारी जा चुकी है। जैसा प्लान था हम उसी पे कायम रहेंगे, और मेरे भैया को बताएंगे कि लीवू ड्रैगन सेक्ट वालों के हाथों पकड़ी जा चुकी है। एक बार किसी तरह सेक्ट का स्पिरिचुअल विन मेरे कब्जे में आ जाए, उसके बाद इस लड़की के मरने की खबर लीक भी हो जाए तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर यह आदमी भी असर कहते हुए कनेक्शन कट कर देता है, और फिर इन लोगों से कहता है कि लो तुम लोगों ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब तो मुझे जिंदा जाने दोगे ना। तब लीवू कहती है सेट चलो तुम्हारा क्या करना है वहीं पे डिसाइड करेंगे, अगर तुमने ग्रैंडपा के सामने सौतेले ग्रैंडपा को एक्सपोज कर दिया तो फिर मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम जिंदा रहोगे। जिस वाली कहता है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आराम से सेट पहुँच जाएंगे। तब इधर अब हम एल्डर ली फांग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि वो मुंह का बच्चा एक नंबर का बास्टर्ड निकला, आने दो सेक्ट में मेरा काम होते सबसे पहले उसी का काम तमाम करूँगा, लेकिन तब तक मुझे इधर की चीज़ें भी सारी सेटल करके रखनी होगी। और इतना कह के ये अपने भाई के पैलेस की ओर जाने लगता है। जिस पर अब यहाँ पहुँचते ये बहुत ही शानदार एक्टिंग करते हुए कहता है कि भैया अनर्थ हो गया। तब एल्डर ली फांग कहते हैं कि क्या हो गया, तुम इस तरह से भागे भागे क्यों आ रहे हो। जिस पर एल्डर ली फांग कहते हैं भैया हमारी शिगर की टुकड़ी बेटी लीवू ड्रैगन सेक्ट वालों के हाथों पकड़ी गई। तब एल्डर फांग कहते हैं क्या कैसे, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, जरूर ये कोई फेक न्यूज़ होगी। जिस पर एल्डर फांग कहते हैं कि ये न्यूज़ 100% सच है जो अभी अभी मुंह ने मुझे भेजा है, और आप तो जानते हैं कि मुंह मेरा कितना वफादार और भरोसेमंद आदमी है। तब एल्डर फांग भी अब काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हुए कहता है कि मेरी बच्ची अब मैं क्या करूँ। जिस पर एल्डर फांग कहते हैं भैया सुना है ड्रैगन सेक्ट वालों को हमारे स्पिरिचुअल माइंड्स चाहिए, अगर हम उन्हें वो स्पिरिचुअल स्टोन का माइंड दे दे तो फिर हमारी बिटिया को वो लोग छोड़ देंगे। तब एल्डर फांग कह रही इम्पॉसिबल स्पिरिचुअल माइंड्स नहीं दे सकते, वो हमारे पुरखों की शोहरत है, उन्होंने इस माइंड के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी तब जाके ये माइंड हमारा हुआ, इसका सौदा किसी भी कीमत में हम लोग नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर फांग कह रहे भैया आप भला कब से इतने मतलबी हो गए, अरे हमारे जिगर की छल्ली सुरों का तार हमारे आंखों का तारा उनके पास है, क्या आप बस एक प्रीशियस माइंड के लिए अपनी बेटी का सौदा करने के लिए रेडी है। तब एल्डर फांग कह रहा है ठीक है पहले मुंह को आने दो, मैं उससे अच्छे से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई और रास्ता नहीं निकला तो फिर हम लोग स्पेशल माइंड देने के लिए रेडी हो जाएंगे। जिस पर एल्डर फांग भैया बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए यस भैया कहते हैं। तो कुछ समय के बाद ये लोग सेट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ एल्डर फांग कहते हैं भैया मुंह ने बताया था कि वह बहुत ही जल्द सेट पहुंचने वाला है। जिस पर इनके इतना कहते कहते ये फ्लाइंग बोर्ड यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसके बाद सीढ़ियों से उतरते हुए ये आदमी इन लोगों के पास आने लगता है। तब एल्डर फांग कहते हैं कि भैया को क्लियरली बताओ किस तरह से बेटी लीवू ड्रैगन सेक्ट वालों के हाथों पकड़ी गई, ताकि वो उसे बचाने के लिए जल्दी से कोई रास्ता ढूंढ सके। जिस पर ये आदमी कुछ भी नहीं कहता है। तब एल्डर फांग काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए कहता है तुमने सुना नहीं, जल्दी बताओ कि बेटी लीवू किस तरह से पकड़ी गई। जिस पर अब हेड जवान पूछते हैं कि मुँह बताओ क्या सच में मेरी बेटी लीवू ड्रैगन सेक्ट वालों के हाथों पकड़ी जा चुकी है। तब अंकल मुँह कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। जिस पर एल्डर फांग बहुत ही ज़्यादा भड़कते हुए कहता है कि मुँह के बच्चे तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, सच सच बताओ असली बात क्या है वरना। तब लीवू भी अब बोर्ड से उतरते हुए कहते हैं कि वरना क्या सेकेंड ग्रैंडपा, क्या आप अंकल मुँह को भी ड्रैगन सेक्ट वालों के हाथों पकड़वा देंगे। जिस पर अब लीवू को देखते एल्डर फांग बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या तुम जिंदा हो।
और फिर यह तिरछी नजरों से इस आदमी को देखते हुए कहता है कि वो तो तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे गद्दारी करने की। तब लशवांग तो अब लियू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरी काजू कतली तुम वापिस आ गए। जिस पर लियू अब सीधे जाके अपने ग्रैंडपा को हक कर लेती है और कहते हैं कि देखिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब लशवांग कहता है कि मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा। जिस पर लियू कहता है कि यह सब लियोंग की वजह से पॉसिबल हुआ है, उसी ने मुझे सेट वापिस लाया, वो भी अपनी जान पर खेल कर। तब लियोंग भी ग्रीट करते हुए यह सेट जुआंग कहता है। जिस पर जुआंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह लड़का सिर्फ फाउंडेशन रिलम के 4th लेवल पर है, तो फिर ये मेरी जीनस गुड़िया को कैसे बचा सकता है। और फिर एल्डर जुआंग लियू से कहता है कि मेरी जलवी तुम ये क्या मजाक कर रही हो, इस लड़के की जो लेवल उससे वो खुद को नहीं बचा सकता, तो फिर उन डाइंग साइड वालों से तुम्हें क्या ही बचाएगा। तब लियू बहुत ही ज्यादा जोर देते हुए कहती है ग्रैंडपा मैंने कहा ना किसी ने मेरी जान बचाई है, बल्कि इसने मेरे लिए डाइंग साइड और विच साइड कितने बड़े बड़े कल्टीवेटर से फाइट भी की। जिस पर एल्डर जुआंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, इसी ने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा यकीन है। तब लियू अपने सौतेले ग्रैंडपा की ओर देखती हुए कहती है कि लगता है सेकंड ग्रैंडपा को मुझे देखकर खुशी नहीं हुए। जिस पर अल्फान क्या देखे नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी गुलगुलाबी तुम्हें देखकर तो मेरा मन खिल सा गया है, तुम्हें वापिस सही सलामत देकर भैया से भी ज्यादा खुशी मुझे ही हो रही है। तब लियू अभी सादे से कह दे चलो अब बकना शुरू करो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जो भी बात है क्लियरली साफ साफ मेरे ग्रैंडपा को बता दो। जिस पर यह आदमी बहुत ही ज्यादा डरते तुरंत ही घुटनों में बैठ जाता है और फिर कांपते हुए कहता है हेड जुआंग दरअसल बात यह है कि इन सब चीजों के पीछे इस आदमी ने ही। तब इतना कहते इसे अचानक कुछ होने लगता है और ये पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद ऐसी हरकतें करते हुए जमीन में गिर जाता है। तब सारे लोग कहने लगते हैं क्या हुआ ये अचानक से कैसे गिर गया। जिस पर एक डिसेबल कहता है लगता है किसी ने इसके ऊपर कोई कर्ज टाइप का सील लगाया था, जिसकी वजह से ये कुछ बताने से पहले इस तरह से पागल हो रहा है। तब ये आदमी काफी ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और ये यहीं पे मर जाता है। जिस पर एक डिसेबल इस आदमी के पास आगे चेक करते हुए कहता है हेड ये तो खत्म हो गया। तब लियोंग अपने मन में ख्याल आया कि वो तो इसके पास बैकअप प्लान भी मौजूद था। वेल जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये कमीना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। जिस वेल फांग भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि बच गया, अच्छा हुआ जो मैंने पहले इसके ऊपर एक कर्ज टैग लगा दिया था। और फिर अल्फान कहता है सॉरी भैया मुझे नहीं पता था कि मुझे दूसरे सेट वालों से मिला हुआ है, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी मुझे धोखा देगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।